हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद भारद्वाज, आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि प्रोस्पेक्टिंग क्या है। क्या आपको प्रोस्पेक्टिंग उबाऊ लगती है? अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि बहुत ऐसे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाते हैं और वो लोग कहते हैं कि सर मुझे बताने नहीं आता, समझाने नहीं आता। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा 3 ऐसे पॉइंट जो आप उसको यूज करके लोगों के साथ बैठ के प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, लोगों को सही ढंग से बात कर सकते हैं, लोगों को सही ढंग से प्लान बता सकते हैं, सही ढंग से आप अप्रोच कर सकते हैं। क्योंकि आज की डेट में नेटवर्क मार्केटिंग को लेके बहुत सारे ऐसी चीजें मार्केट में आ चुकी हैं जो हर कोई अलग अलग प्लान को लेके मार्केट में रन कर रहा है। तो हमें अप्रोच कैसे करना है, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना है, इसी चीज को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। तो आप बने रहिएगा, क्योंकि भाई इस वीडियो में कहा जाता है कि भाई जब आप किसी को सही ढंग से सुनेंगे, देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि अगला बंदा क्या कह रहा है। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इसे इंजॉय करने के 3 आसान तरीके हैं जो प्रोस्पेक्टिंग का तरीका है। अक्सर लोग कहते हैं कि प्रोस्पेक्टिंग सबसे मुश्किल और बोरिंग हिस्सा है, मतलब कि लोग बोर सा हो जाते हैं जब कोई काम सही ढंग से नहीं हो पाता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग का ये एक हिस्सा है कि जब तक हम लोगों के पास नहीं जाएंगे अपनी बातों को रखने के लिए या कोई ऐसी चीज बताने के लिए, तब तक आपका कोई काम होने वाला नहीं है, जो नेटवर्क मार्केटिंग का एक हिस्सा है। अगर आप सही अप्रोच अपनाए तो ये सबसे मजेदार हिस्सा बन सकता है। मतलब कि अगर सही ढंग से प्लानिंग के साथ अगर आप उसको अप्रोच करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग करते हैं या प्लान दिखाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपका काम बिल्कुल आसान हो जाता है। तो दोस्तों चलिए प्रोस्पेक्टिंग को एंजॉय करने के 3 तरीके को जानते हैं। तो इस वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि मेरे कहने का मतलब क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले गेम बनाएं। मतलब कि जब आप प्रोस्पेक्टिंग के लिए तैयार हैं, लोगों के पास जाने के लिए तैयार हैं, तो समझिए कि मैं एक गेम खेल रहा हूं और इस गेम को हमें लोगों तक पहुंचाना है। ठीक है, सोचिए कि आपको हर दिन 5 नए लोगों से बात करनी है। हर बार जब आप किसी से कनेक्ट करते हैं तो खुद को पॉइंट दें। मतलब कि जब आप चाहे प्लान शो कर रहे हैं या अप्रोच कर रहे हैं, तो उसको एक फीलिंग के साथ आप कनेक्ट रहिए। और आखिर में देखिए, मतलब कि लास्ट में देखिए कि आप अपने टारगेट तक पहुंचे या नहीं। ये आपके अंदर एक एक्साइटमेंट बनाए रखेगा। मतलब कि जब आप अपने को पॉइंट देना शुरू करेंगे कि हम सारा दिन हमने क्या किया और हमें क्या मिलना चाहिए, तो एक मार्क तैयार करिए और उसको पॉइंट देना शुरू करिए कि हमें 5 लोगों से मिलना था, तो आज हम किन लोगों से मिले, कितने लोगों से मिले। तो ये पॉइंट देने का एक ऐसा हिसाब है कि आपको समझ में आएगा कि मेरे अंदर क्या कमी है। तो इसे इंजॉय के साथ और एक गेम की तरह इसको अप्रोच करिए और एक गेम की तरह इस फील्ड में इंजॉय के साथ काम करिए। ठीक है, दूसरा आता है अपने शब्दों को हल्का और मजेदार रखें। मतलब कि जब आप किसी से बात करें तो अपने शब्दों पर ध्यान दें, उसके नीड को समझें और मजेदार बनाए। मतलब कि जब बात करते करते आपको उसके साथ मजेदार तरीके से रहना है, समझना है, उसके साथ घुल मिलकर बात करनी, यानी बातचीत को गंभीर और औपचारिक न बनाए। उदाहरण के लिए, क्या आपने कभी सोचा कि सिर्फ 3 घंटे काम करके अपनी इनकम बढ़ाई जा सकती है? अगर आप ऐसे लोगों को बताते हैं एक ऐसा टोन कि जो उसके माइंड में कनेक्ट कर जाए कि सामने वाले ने क्या हमको बताया। ठीक है, जो आपको सुनने के बाद वो सामने वाला खुद कहे कि हाँ, इस बंदे के अंदर दम है, क्वालिटी है। और ये ऐसे सवाल लोगों को ध्यान खींचते हैं और रिजेक्शन कम होता है। तो ये अपने शब्दों को और हल्का और मजेदार रखें। ये आपके अप्रोच करने में और प्रोस्पेक्टिंग करने में मदद करता है। तीसरा पॉइंट आता है हर ना को सीखने का मौका समझे। मतलब कि ये मत घबराइए कि हर चीज नहीं हो पा रहा है, हमसे नहीं हो पाएगा, या मैं जब काम कर रहा हूं या किसी के साथ मिल रहा हूं, जुल रहा हूं, तो मुझसे नहीं हो पा रहा है। तो ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि जब शुरुआती होती है ना, तो शुरुआत में बहुत सारे ऐसी चीजें आती है, तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई मना करता है तो उसे पर्सनली न ले, इसे एक सीखने का मौका बनाए। मतलब कि इसे मौका समझे कि चलिए जो हो रहा है अच्छा हो रहा है,
और सोचे कि अगली बार बातचीत को बेहतर कैसे किया जा सकता है। मतलब कि याद रखें, प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है सिर्फ कनेक्ट करना और इसे मस्ती और सीखने का हिस्सा बनाए। मतलब कि अगर आप खुद इससे एंजॉय करने लगेंगे तो अगली बार देखेंगे कि नए नए तरीके आपको ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाएगा और आपका माइंड उसी तरह से काम करना शुरू करेगा जैसे लोग सोचते हैं। ठीक है, तो प्रोस्पेक्टिंग का ये 3 पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो ये जो सिद्धांत है सभी लोग फॉलो अप करते हैं। ठीक है, तो जब आप उस लेवल तक पहुंच जाते हैं तो सारी चीजें आपको आसान लगने लगता है। तो माय डियर फ्रेंड, ये प्रोस्पेक्टिंग के लिए कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, बस इसको समझना है और जानना है। एक कहावत है, एक लाइन है कि औकात से ज्यादा औकात से ज्यादा अगर बिना मेहनत का सब कुछ मिल जाए तो आंखें अंधी और आत्मा बहरी हो जाती है माय डियर। तो कहने का मतलब है कि हर एक चीज मेहनत से ही मिलता है। हर एक चीज आपको जीरो ग्राउंड से जब आप शुरू करेंगे तो कड़ी मेहनत, जब लोग कंफर्ट जोन से अगर आप नहीं निकलेंगे तो आपका कुछ हो नहीं सकता। और जाहिर सी बात है कि लोग मेहनत का फल जब मिलना शुरू हो जाता है लोगों को तो वो संतुष्टिजनक बातें करते हैं और वहीं से उनका जीवन बदलना शुरू हो जाता है और हर लोगों को सिखाना शुरू करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, घबराने की जरूरत नहीं है, बस सीखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। तो ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।